आतंकवाद के खिलाफ? सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं, धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे उचित समझा कि मैं आपके सामने कुछ अपने जिला वासियों के लिए और देश के प्रति अपने वक्तव्य प्रस्तुत कर सकूँ। मैं अपनी पहचान बता देता हूँ। पहले तो मेरा सूबेदार सुनील सिंह, रिटायर्ड, मैं एक एक्स आर्मी हूँ और अभी मैं सीधी में मेरा निवास है। देखिए, आतंकवाद है क्या? आतंकवाद कोई एक नॉर्मल भैंस चलाने वाली चीज़ तो है नहीं कि लाठी लिया भगा दिया, ऐसे भागता नहीं आतंकवाद। आतंकवाद भगाने के लिए हमको कड़ी मशक्क़त करनी पड़ेगी। जिस एरिया में ये घटना हुई है वहाँ पे मैं 5 साल सर्विस किया और उस समय सर्विस किया हूँ जब वहाँ पे आतंकवाद चरम सीमा पे था। सन 2002 से लेकर 2006 तक मैं वहाँ पे था, लोलाब वैली में, पंचगांव वाले एरिया में, और आपका एक सेक्टर आपका कुली गांव जो सबसे खतरनाक एरिया था, वहाँ पे काम किया। ये पहलगांव, ये सब चीज़ हमने घुमा हुआ है, ग्राउंड पे देखा है। सर, आप लोग पत्रकार हैं, पढ़े लिखे हैं, ये तो आप लोग समझ सकते हैं कि उस एरिया में कितनी सेना लगी होगी, कितने सेक्टर होंगे, कितने सैटेलाइट लगे होंगे, कितने आपका राडार लगे होंगे। वहाँ पत्ता भी हिलता है तो लोगों को पता चलता है। और यहाँ हमारी देश की सेना इतनी मजबूत है। हमारे अब यहाँ की बाकी चीज़ें मैं नहीं खोल सकता कि हमने क्या क्या प्लानिंग किया है वहाँ के लिए, मिलिटेंसी के लिए, लेकिन वहाँ पत्ता भी हिलेगा तो पता चलेगा। आप इतनी ज़्यादा संख्या में वहाँ पे विस्फोटक सामग्री आना, जो पहले घटना हुई थी, और आज की डेट में इतने ज़्यादा संख्या में आज हमारे देश की सरकार बहुत मजबूती से काम कर रही है, उसमें कोई संशय नहीं है। तो फिर ये हुआ क्यों? कैसे हुआ? कैसे वेपन आए? कैसे मिलिटेंट आए? कहाँ से आए? क्यों आए? जनता को पूछना पड़ेगा तो सरकार। क्या लगता है कि जो इतनी बड़ी घटना हुई है पहलगांव में कश्मीर के, उसमें जो सैलानी और घूमने के लिए गए थे, पिकनिक मनाने के लिए गए थे, उन्हें उनका धर्म पूछ करके, टारगेट करके मारा गया है। उनके कपड़े उतरवा करके शिनाख्त करवाई गई कि आप हिंदू हो कि मुसलमान हो, कलमा पढ़ो, कलमा पढ़ो। तो जो कलमा नहीं जानता है, कलमा का अध्ययन नहीं किया है हिंदू आदमी, वो कलमा नहीं पढ़ सकता है, लेकिन उनको नृशंस हत्या की गई है। इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, ऐसा है, आप माने जो आपके लेक्चर, अभी मैं एक बाइट सुन रहा था आदरणीय राजा भैया का, जो अभी विधानसभा विधायक है उत्तर प्रदेश से, उन्होंने कहा था कि हैदराबाद के एक नेता बोल रहे हैं कि हमारी 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दीजिए, फिर मैं बताता हूँ कि मैं क्या हूँ। उन्होंने बोला था, सही बात है, 15 मिनट पुलिस हट जाएगी तो वो हम पूरे हिंदुस्तान को ख़त्म कर देंगे, पूरे हिंदू को ख़त्म कर देंगे। क्यों? क्योंकि आज आपके पास वेपन नहीं है। आप नारियल खरीदते हैं तो यहाँ से कटवा के ले आते हैं और अपने पास नहीं रखते। आज आपके घर में एक आदमी तलवार लेके घुस जाए, पूरे घर को काट के निकलेगा, आपके पास हथियार नहीं मिलेगा। यहाँ तक कि शहर तो शहर, गांव में भी पहले दरवाजे किनारे लाठी रखी जाती थी, आज किसी गांव में किसी घर के सामने आप लाठी देखोगे। हम महाराणा प्रताप के देश के हैं, हम पृथ्वीराज चौहान के देश के हैं। वेपन भगवान राम भी नहीं छोड़े थे, सब कुछ छोड़ दिया था, भगवान राम भी नहीं छोड़े थे। आज सबको अपने आप को, अपने परिवार सुरक्षित रखने के लिए अपने पास कुछ न कुछ अपना व्यवस्था करके रखना पड़ेगा। और रही बात आपकी, उन्होंने कलमा पूछ के कलमा पढ़ने के लिए बोला। एक चीज़ तो आपने क्या कभी जज किया? उन्होंने बच्चों को और लेडीज़ों को नहीं मारा। ऐसा क्यों किया? क्या कभी सोचा आपने? अगर मिलिटेंट हैं तो सबको मारना चाहिए, उनको, बच्चों को मारना चाहिए, लेडीज़ों को मारना चाहिए, उनको नहीं मारा। सिर्फ जेंट्स, उनको एक मैसेज देना था, उनको बताना था, या फिर प्री प्लानिंग थी, क्या था? इस पर बिल्कुल निष्पक्ष जांच बैठनी चाहिए और बहुत हाई लेवल की जांच बैठनी चाहिए। हिंदू और मुस्लिम में ही क्यों बगावत होती है? और भी समुदाय के यहाँ लोग हैं, लेकिन हिंदू और मुस्लिम में इतनी बगावत क्यों होती है, इतनी कट्टरबाजी क्यों होती है? सर, आप और मेरा, एक आर्मी के आप रिटायरमेंट व्यक्ति हैं, सर आप और मेरा अगर अच्छे से बनने लगे ना, तो तीसरा जो है ना, वो आप में बगावत पैदा, हम दोनों बीच में बगावत पैदा करेगा। ये सब राजनीति के हथकंडे हैं और कुछ नहीं।
अब ये चुनाव आया तो ये प्रोग्राम शुरू हो गए। क्या लगता है आपको, राजनीति ये दंगा फैलाती है, राजनीति सब कराती है? देखिए ऐसा है, आप इससे पहले छत्तीसगढ़ के जो सुकमा वाले कांड को सुना था, आपने देखा था, वहाँ पे क्या था? राजनीति थी और क्या था? इतने दिन से शांत है। आज 2014 से आप देश के प्रधानमंत्री बने हैं और 2014 से आप काम कर रहे हैं और बहुत अच्छा काम किया आपने, मिलिटेंसी को कम किया, सब कुछ बढ़िया किया, लेकिन अचानक से कहाँ से आ गए? जबकि वहाँ पे पूरी फेंसिंग है, इतनी ज़्यादा वहाँ पे अगर एक आप राउंड लेके वहाँ से निकलते हो तो आपको वहाँ पता चल जाता है इतनी